सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये शब्द रूप में आज भगवान प्रकट हैं, शरीर रूप में भगवान प्रकट हैं। कहती हैं अपने लोक में ले जाने के लिए सतगुरु आए हैं। ये कहती हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम हैं। तो उसको पाने की सहज विधि है, इसमें मर्यादाएं हैं, प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है सतगुरु का। तो आज का शब्द बहुत ही अनमोल है सतगुरु के लोक जाने के लिए। कहती हैं दूर गगन तेरो हंसा हो और घर अगम अपार। दूर गगन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। कि यहाँ नहीं जाना है, तुझे बहुत दूर जाना है। कहती हैं 7 श्रुत के बाहरे 16 शंख के पार। तहाँ समरथ का बैठ का हंसन करे आधार। 16 शंख पे हमरा तकिया हम गगन मंडल के जिंदा। कहते हैं 16 शंख कोस की दूरी पे जाना है यहाँ से। तो कैसे जा पाएंगे बिना सतगुरु के? तो सच्चे सतगुरु की शरण में आके ही हम यहाँ से जा सकते हैं। तो कबीर साहब लिख रहे हैं कि दूर गगन तेरो हंसा हो, आह घर अगम अपार। यहाँ का नहीं रहने वाला है तू। तो कहते हैं भगवान के घर का रहने वाला है। यहाँ काल के जाल में फंस के असंख्य युगों पहले तू यहाँ आ गया था। अब तुझे जाने का समय है, तुझे चलने का समय है, अब तू तैयार हो जा। कहते नहीं वहाँ काया, नहीं वहाँ माया, नहीं वहाँ त्रिगुण पसार। और 4 वर्ण वहाँ है नाही, ना है कुल व्यवहार। देखो जी गहरे भेद हैं। कबीर साहब का जो भेद है वो बहुत अनमोल है। कहते नहीं वहाँ काया, ये काया नहीं है, 5 तत्व वाली काया नहीं है। वहाँ पर कहते हैं भगवान नूरी तत्व का शरीर देगा। 16 सूर्य के बराबर आपका नूरी तत्व का शरीर रहेगा। नाशवान कहते हैं वो नाश नहीं होगा, बिल्कुल अमृत वाला शरीर रहेगा। कभी एक बार जो शरीर मिल जाएगा वो दोबारा वो नष्ट नहीं होगा। ऐसा शरीर सतगुरु भी देंगे वहाँ पर। तो कहते हैं नहीं वहाँ काया और नहीं वहाँ माया। वहाँ माया का कोई जंजाल नहीं है, वहाँ माया का कोई जाल नहीं है। ना माया के चक्कर में फंस के हम अपना व्यर्थ में समय गवा सकते हैं। वहाँ पूरा सतगुरु की कृपा से शब्द लोक है, सतगुरु का लोक है। और न ही वहाँ त्रिगुण पसारा हो। कहते हैं यहाँ रजगुण सतगुण तमगुण का जो पसारा है, तीनों देव की जो यहाँ सृष्टि का पसारा है, वहाँ नहीं है। वहाँ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं वहाँ अविनाशी राम सत कबीर भगवान रहते हैं। वो शाश्वत स्थान लोक में, मोक्ष धाम सतलोक में, ये सबसे ऊपर वाला लोक है। तो वहाँ चलने को कबीर साहब कह रहे हैं। कहते हैं वहाँ त्रिगुण पसार नहीं है, ना माया का जाल है। कहती 4 वर्ण वहाँ है नाही, वहाँ नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वहाँ कोई लफड़ा नहीं है। 4 वर्ण का कोई नहीं है वहाँ, किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। वहाँ तो सारे हंस प्रेम से सतगुरु का गुणगान करते हुए प्रेम से असंख्यों युगों से रह रहे हैं। और हम कुछ नादान ऐसे थे जो उस कहते हैं भगवान को छोड़ के इस काल के जाल में फंस के यहाँ आ गए। ये काल भगवान की 21 ब्रह्मांड है और आज हम इस जेल में फंसे हैं। तो कहते हैं 4 वर्ण वहाँ है ना ही है कुछ व्यवहार। वहाँ कोई व्यवहार नहीं है। यहाँ तो कर्म का सिद्धांत लागू होता है, वहाँ कोई व्यवहार नहीं है। कहते हैं 9, 6, 14 विद्या नाही और ना ही वहाँ वेद विचार। कहती है वहाँ 9, 6, 14 विद्या नहीं है। कभी यहाँ पर कुछ ऋषि मुनि हो जाते, वो 9 विद्या सिद्ध कर लेते हैं, कोई 6 विद्या सिद्ध कर लेते हैं, कोई 14 विद्या सिद्ध कर लेते हैं। तो कहती यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। कबीर साहब ने एक साखी में लिखा है मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमा कोई जग कोई। और सार शब्द चीने बिना कौआ हंस ना होई। तो कहती वहाँ 9, 6, 14 विद्या का कोई जंजाल नहीं है। और नहीं वहाँ वेद विचार, वहाँ वेद का भी विचार नहीं है। यहाँ तो केवल वेद का भेद पाके हमें उस लोक चलना है। कबीर साहब ने लिखा है कि वेद हमारा भेद है, वेद में भेद है पूरा। और मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। तो नहीं वहाँ वेद विचार, वहाँ कोई सतलोक में वेद का विचार नहीं है। कहते हैं जब तप संयम तीर्थ नाही, ना ही नेम आचार। जहाँ पर हमें जाना है वहाँ ना जप की ज़रूरत है, न तप की ज़रूरत है, न संयम की ज़रूरत है, ना वहाँ तीर्थ यात्रा की ज़रूरत है, ना ही नेम आचार की ज़रूरत है। कहते हैं वहाँ जो भगवान की सृष्टि है वो शब्द सृष्टि है सारी। कहते हैं भगवान की कृपा से सारे सुख आराम वहाँ दिए जा रहे हैं। कहती 5 तत्व नहीं उत्पत्ति
भई ले सो परलय के पार। कहती हैं वहाँ पांच तत्व नहीं है, यहाँ तो सारा कुछ मटेरियल ही पांच तत्व का है। हमारा शरीर भी क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व का ये बना शरीरा। तो कहते हैं ये पांच तत्व पांच इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, ये पांचों तत्व। तो एक दिन तो हमें जाना ही है, तो क्यों ना भक्ति करके अपने भगवान के घर सतलोक चलते हैं। पांच तत्व नहीं उत्पत्ति भई ले सो परलय के पार। कहती जहाँ परलय के पार तुम सतलोक चले जाओगे वहाँ ये पांच तत्व नहीं है, ना किसी प्रकार को वहाँ रोड़ा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, भगवान के नूरी तत्व के हैं। कहते हैं तीन देव ना 33 कोटि, नहीं दसों अवतार, 16 संग के आगे होई समर्थ कर दरबार। देखो अब कोई कैसे इतना गहराई समझ पाएगा, क्योंकि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक ये तीन देव की सृष्टि के अंतर्गत हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये त्रिगुण रजगुण, कहते हैं रजगुण तमगुण और सतगुण, ये तीन देव ना 33 कोटि ना ही दसों अवतार। कहती हैं जहाँ हम सतलोक में ले जाने की बात कर रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं वहाँ ये तीन देव नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर वाले लोक में ले जाने की बात कर रहे हैं हम, ना वहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं। कहती हैं तीन देव ना 33 कोटि, ना ही वहाँ 10 अवतार, वहाँ विष्णु भगवान के 10 अवतार भी नहीं होते हैं। और 16 शंख के आगे हुई वो यहाँ नहीं है। कहते हैं काल के लोक 21 ब्रह्मांड से 16 शंख के पार है वो भगवान का लोक, जहाँ सतपुरुष रूप में भगवान बैठा है। कहते हैं वो पूर्ण परमात्मा बैठा है, जहाँ कबीर साहब बैठे हैं, सत कबीर भगवान बैठे हैं। तो कहते हैं 16 शंख के आगे हुई समृत कर दरबार। अब वो वहाँ जो दरबार में बैठा है भगवान, कहते हैं जिसके एक रोम में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दो, इतना ज़्यादा तेज हो उस भगवान का। तो यहाँ जब आता है हल्का तेज करके आ जाता है भगवान, सा शरीर प्रकट होके आ जाता है, संत का रूप धर के आ जाता है। तो वो कबीर साहब थे, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, वो संत रूप में प्रकट हुए थे, सा शरीर आए थे, सा शरीर चले गए थे। तो हमें उस सत कबीर भगवान की महिमा गाना है, उसकी आराधना करना है, उसके लोक चलना है, क्योंकि आज भी वर्तमान में भी वो परमात्मा शब्द रूप में प्रकट है। कहते हैं श्वेत सिंहासन आसन बैठे, आहा जहाँ शब्द झनकार, और पुरुष रूप वहाँ वर्णों महिमा, तिन गति अपरंपार। कहते हैं श्वेत सिंहासन है, भगवान का सिंहासन श्वेत कलर का है, और आसन में बैठे हैं भगवान, आसन लगा के बैठे हैं, श्वेत सिंहासन पर बैठे हैं। जहाँ शब्द झनकार, वहाँ शब्दों की झनकार हो रही है, भगवान के घर पे शब्द की झनकार हो रही है। और पुरुष रूप वहाँ वर्णों महिमा, आह तिन गति अपरंपार। कहती हैं जो वहाँ जाता है, जो देखता है, वो उसकी महिमा गाता है भगवान के गुणों की महिमा अपरंपार है, वो गाता ही रहता है, गाता ही रहता है, क्योंकि थकता नहीं है। वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जो स्वरूप है, जो महिमा, कहते हैं जो सुंदर, कहते हैं सतगुरु से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। क्या जिसे पार होना है तो सतगुरु प्रथम है। प्रेम अगर किसी से करना है तो वो सच्चा सतगुरु से ही प्रेम कर सकता है कोई। सबसे अधिक प्रेम आपको सतगुरु से करनी पड़ेगी सतलोक जाने के लिए। तो कहते कोटि भानु की शोभा चिन्ह के, आहा देखो कोटि होती है करोड़, भानु मतलब करोड़ सूर्य, करोड़ सूर्य की शोभा जिनके, और एक एक रोम उजार, और छर अक्षर दूनों से न्यारा, सोई नाम हमार। देखो छर, तो वहाँ कहते हैं कोटि भान शोभा चिन्ह, 1 करोड़ में। कहते हैं भगवान जो बैठे हैं ना सिंहासन पे, सतपुरुष भगवान कबीर साहब श्वेत सिंहासन पर बैठे हैं। कहते हैं उसके कोट भानु, 1 रोम में करोड़ सूर्य की रोशनी समा जाए, इससे ज़्यादा अधिक तो 1 रोम की शोभा है उस भगवान की। एक एक रोम उजार, और क्षर अक्षर दोनों से न्यारा। कहती हैं जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष है ना, 2 पुरुषों का उल्लेख आया है गीता में 15 के श्लोक 16 और 17 में। तो कहते हैं वो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों से ऊपर वाला भगवान है। उत्तम पुरुष तू अन्न परमात्मा, जी पर सबसे बड़ा भगवान है कबीर साहब जो आज प्रकट है। कहते हैं क्षर अक्षर दोनों से न्यारा, सोई नाम हमार। कहते हैं सो मेरा नाम है, वो मैं सबसे ऊंचे वाला भगवान हूँ। वो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष एक काल, अक्षर पुरुष उसके बड़ा ऊपर वाला। तो इन दोनों से बोले मैं ऊपर वाला भगवान हूँ, वहाँ जाने के बाद फिर जन्म मरण नहीं होता, तो पूर्ण मोक्ष मिलता है वहाँ जाने। सोई नाम हमार, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये सतकबीर भगवान है, ये शब्द रूप में प्रकट होके आता है।
कह रहे थे सार शब्द, देखो आ गया, सार शब्द को लेके आयो और मृत्यु लोक संभार। कहते हैं वो जो सतगुरु भगवान प्रकट होके आता है वो सार शब्द लेके आता है, क्योंकि उसका स्वरूप है ना, जो उसका निज स्वरूप है वो शब्द रूप में होता है, हाड़ मास का नहीं होता है। नूरी तत्व में सतगुरु होता है, दिखने को हम लोगों को मानस लगता है लेकिन होता नहीं है। तो कहती हैं सार शब्द को लेके आयो, वो परमात्मा सार शब्द में आया है। और मृत लोक भंजार, इस मृत लोक के मंझार में वो सार शब्द लेके आ रहा है। तो अब हमें सदगुरु के रूप को, उस शब्द रूप को अपने हृदय में समाना पड़ेगा, जब इस काल के जाल से हम लोग निकल पाएंगे। कहते हैं चार गुरु मिल थापल हो, आह, चार गुरु मिल थापल हो, जग के हैं कड़हार, और उनकर बैया पकड़ रहे हो हंसा उतरो पार। आह, चार गुरु मिल थापल हो, जग के हैं कड़िहार, उनकर बैया पकड़ रहे हो हंसा उतरे पार। कहते जम्बूद्वीप के तुम सब हंसा, जम्बूद्वीप कहते हैं यहाँ पृथ्वी लोक के, ये पूरा जम्बूद्वीप पहले भारत को कहा जाता था, लेकिन जो कबीर साहब की नज़र में है ये पृथ्वी लोक है। कहते हैं जम्बूद्वीप के तुम हंसा और गहलो शब्द हमार, कहते हैं हमारे शब्द को अपनी आत्मा में बसा लो अब। और दास कबीर अब की दीहल और निर्गुण के टकसार। आहा, कबीर साहब कहते हैं जो निर्गुण भगवान वहाँ बैठा है और उसके दर्शन कराने के लिए सतगुरु वही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर साकार रूप में आता है, सरगुण में। तो कहते हैं अब की बार चूकना मत, अब की बार मैं तुझे, जो तुम्हारी कल्पना है कि निर्गुण रूप में भगवान सत्यपुरुष ऊपर बैठा है, तो अब वहाँ चलते हैं। तो वहाँ चलने का ये सही समय है, ठीक का समय है, क्योंकि भगवान खुद धरती पर प्रकट है। सबसे बड़ी बात होती है परमात्मा शब्द रूप में प्रकट है, हमें लेने आया है। तो हमारे चलने की, तैयार होने की ज़रूरत है। तो सतगुरु से प्रेम समर्पण करना है हमें, सतगुरु के प्रति कितना अनमोल हमारा प्रेम होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अधीन रहना चाहिए सतगुरु के प्रति, सतगुरु का दास बन के हमें भक्ति करना चाहिए अंतिम श्वास तक। कभी भी मन में, मन कर्म वचन से किसी भी प्रकार से सतगुरु के प्रति छोटापन नहीं आना चाहिए, मलिनता नहीं आना चाहिए। हमेशा प्रेम से, आधीनी से सतगुरु से विनय करना चाहिए। परमात्मा हमें इसी जन्म में पार कर देना, पता नहीं फिर अगला जन्म कैसा हो, काल हमें कहाँ जन्म दे, कहाँ क्या। तो इतना अधीन बन के आप रहेंगे तो सतगुरु जरूर पार करेंगे। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।